सीधा ये चलते हैं आपको भरतपुर, जहां पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। भजनलाल शर्मा राजस्थान प्रांत मुख्यमंत्री बनेगा सहित श्रीमन निदेशक महोदय नारायण प्रसाद पाड़ी गौतम मूर्ति समस्त भारतवासी द्वारा ओम स्वस्ति मंगलम भगवान हाँ सामने घूम जाएगी सर जी, सीधा घूम जाएगी, सीधा हो जाएगी बस बस। हरि ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम रुद्रय मंगलम मुद्राक्ष मंगलाचरोरी ओम हंसवाज नमः वीणा पुस्तक धारणे नमः समस्त सौभाग्य वस्तुनां संपत्प्रदये नाभ्यासीनंतरक्षगोशिषो द्योः समपतितवज्ञानमूर्तिसे श्रोत्रान्तदानवान् अकल्पयन्यो श्रीरक्षद्वाराभिरक्षताम् ब्राह्मणार्थिकस्तु सर्वदा पादु पादं च प्रक्षभ्यो नमः श्रुति साम्राज्यायै नमो नमः मां सरस्वत्यै नमः। वीणापुस्तकधारणेभ्यो नमो नमः। सर एक बार फोटो सामने देखते हुए क्या कर रहे हो? अरे यार कमाल कर रहे हो यार। आप लोग इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, कोने में आ जाओ प्लीज। आप लोग इधर आ जाओ प्लीज, कुर्सी के पीछे हो जाओ, आराम से कर लो। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि सरस्वती वंदना के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं सरस्वती वंदना के लिए अपने साथियों को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। सा मा पातु सरस्वती।
एमआईटी प्रांगण में मां सरस्वती की प्रतिमा के अनावरण के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 1963 से आज पहली बार मां सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना हुई है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि वो हम सभी के लिए 2 शब्द कहें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सरस्वती प्रतिमा अनावरण के इस कार्यक्रम में प्रोफेसर नारायण प्रसाद जी आदि, प्रोफेसर महेश कुमार जी, सभी इस संस्थान में प्राध्यापक, अध्यापक और सभी मेरे प्यारे छात्र और छात्रा, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनकी भी प्रेरणा से आज आपने मां सरस्वती जी की प्रतिमा का अनावरण किया है, सबसे पहले तो मैं उन सभी भाई बहनों को और जिन्होंने इसके लिए प्रेरित किया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, ये प्रतिमा मात्र नहीं है, ये हमको विद्या, बुद्धि, कला और हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली हमारी मां सरस्वती है, जो हम सभी को सुबह ही सुबह जगते हैं और शाम को जब तक सोते हैं हमको प्रेरणा देने का काम करती है। ऐसी मां सरस्वती की प्रतिमा अनावरण के अवसर पर मेरे जैसे व्यक्ति को आपने यहाँ बुलाया, निश्चित रूप से मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। मैं ये सारी बात आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, हम सभी, हमारी संस्कृति और हमारा विचार, उसके कारण हम दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारी संस्कृति और हमारे विचार को हम भूलते जा रहे हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर में लगे हुए हैं और वो पाश्चात्य संस्कृति धीरे 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 वो भारत की संस्कृति को अपनाने में लग गए हैं। हमें हमारी संस्कृति, हमारे विचार पर गर्व होना चाहिए। हमारे मनीषियों ने हमको जो विचार दिया है
वो सनातन सत्य है, इसको हमें मानना चाहिए। मां सरस्वती हमें इंगित करती है हमारे मूल, हमारे विवेक को, हमारे आध्यात्म को और हमारी उस कला को जिन्होंने मां भारती को विश्व गुरु बनाने का काम किया था। उसमें मां सरस्वती का जो आह्वान हम करते हैं वो बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी हम देखते हैं जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या गांव में निवास करते हैं, आज भी वो अपनी संस्कृति को पूरी तरह से आगे करने को तैयार रहते हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है, हम देश से दुनिया में जब बाहर निकलते हैं तो हमारी संस्कृति को हम भुला बैठते हैं। वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारा देश दुनिया का सबसे पुराना देश है। आज अगर हम आविष्कार की बात करते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, उसने हमसे पहले कोई आविष्कार नहीं किया। ये हमारी संस्कृति हमको बताती है और ये संस्कृति हमारी भान कराती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आपको मौका मिलेगा, आप दुनिया में जाएंगे। मेरे मन में विचार आया जब मैंने स्वामी जी को माला पहनाई, स्वामी जी के विचार को आगे लेकर के हम चलेंगे। वो ही स्वामी जी हैं, जब विदेश गए थे तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया, और जब वे बोलने लगे तो किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई। वो स्वामी विवेकानंद। उन्होंने 1893 में कहा था कि यह पाश्चात्य संस्कृति चलने वाली नहीं है, 21वीं सदी भारत की होगी। और आपने देखा होगा इस नरेंद्र से लेके, यानी स्वामी विवेकानंद जी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक 2014 के बाद आपको दुनिया में बदलने का, दुनिया में भारत की छवि का एहसास होने लगा। आपको एहसास हो रहा हो, आप अपने मन